Hello and welcome to my channel. So this is Divya and in today's video I will explain about a very important tree and which is baobab tree. Basically इसमें देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों है और इस जो पर्टिकुलर प्लांट का बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या ज्योग्राफी है, क्या इसका बॉटनिकल बैकग्राउंड है और ये किस तरह से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसलिए बिकॉज व्हील ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इज़ अपोजिंग द Forest Department decision to give permission for uprooted baobab trees for commercial use। मीन्स इसमें क्या है कि जो baobab trees हैं, मीन्स एमपी में ये जो इशू है ये एमपी का है। वहाँ पे क्या है, जो भील ट्राइब्स हैं उन्होंने अपोज किया है गवर्नमेंट के डिसीजन को कि उसका जो कमर्शियल यूज़ है उसको रोके गवर्नमेंट। तो इसके लिए इस वजह से न्यूज़ में अब इसका बेसिकली बैकग्राउंड देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लांट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और ये किस तरह से यूज़ हो सकता है और इसका कौन सा यूज़ प्रोवाइड करने की बात कर रही है वहाँ की ट्राइब्स, कमर्शियल यूज़। तो इसके बाद देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो ट्री का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ट्री अपीरियंस वाइज कैसा होता है, इस तरह का। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो एक जो ट्रंक है वो अनयूजुअल बैरल शेप्ड है। मीन्स एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्लफी होता है और बहुत ज़्यादा एक डॉम शेप्ड होता है। तो इसका यूज़ क्या है और ये किस तरह से यूटिलाइज़ करता है अपने सर्वाइवल में, तो इसका भी इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका बैकग्राउंड। तो सबसे पहले देखेंगे किस जीनस से बिलोंग करता है, एडेनसोनिया। देन इसमें क्या है कि 8 स्पीशीज़ हैं मीडियम टू लार्ज। और ये कैसा ट्री है, डेसिड्यूअस ट्री है और इसको किस नाम से जानते हैं, बाओबाब्स। और बेसिकली इसकी बात करें बॉटनिकल बैकग्राउंड, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी। मालवेसी आप याद कर सकते हैं, जो गुलहड़ होता है, हिबिस्कस होता है, उसकी फैमिली भी क्या होती है, हिबिस्कस हुआ, कॉटन हुआ, मीन्स कपास, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मालवेसी से। अब बात करेंगे इसका ये नेटिव प्लेस कौन सा है इस प्लांट का, तो मेडागास्कर, मेनलैंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। मीन्स जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसका नेटिव प्लेस है और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी। ये बिकॉज इसको आप याद करके रखेंगे, नोट कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो आप उसको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। देन इसके बाद इनका जो अर्लीस्ट रिटन रिपोर्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो 14th सेंचुरी का जो ट्रेवलॉग था इबन बतूता का, उसके आप जो उसने रिटन रिपोर्ट्स बनाई थी उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिला है। तो इसके बाद इसकी कुछ और क्वालिटीज़ भी देखेंगे पर्टिकुलर प्लांट की। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो ट्रंक है वो अनयूजुअली कैसा है, बैरल शेप्ड है। ये आपको डिस्कस किया था पहले। इसके साथ देखें और क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लॉन्जिविटी शो करता है। मीन्स ये अप टू 2000 ईयर तक ये इनका जो एक लाइफ स्पैन होता है, कितने ईयर तक ये सर्वाइव करता है, अराउंड 2000 ईयर तक। देन इसके साथ ही इसके बहुत सारे जो एथेनोबॉटनिकल इम्पोर्टेंस हैं वो हम देखेंगे कि ये किस तरह से न्यूट्रिटिव प्लांट है हेल्थ के लिए। तो इसकी बहुत सारी न्यूट्रिटिव इम्पोर्टेंस हैं और इसका जो मेन जो एक और फीचर है, इसका एक यूनिक पेंडुलस फ्लावर होता है। कैसा होता है, पेंडुलस फ्लावर। पेंडुलस मीन्स एक तरह से जो पेंडेंट की शेप में होता है, ये नीचे की तरफ आपको लटका मिलेगा। तो ये कैसा होता है, पेंडुलस फ्लावर होता है इसका। अगर बात करें इसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बेड्स के थ्रू होता है। देन इसके साथ ही देखेंगे कि अगर IUCN स्टेटस देखें इस पर्टिकुलर प्लांट का, तो इस किस कैटेगरी में कंजर्व किया गया है, एंडेंजर्ड। देन अभी जो रिसेंटली जो MP गवर्नमेंट है उसने किसके लिए अप्लाई किया है, GI टैग के लिए। तो होप यहाँ तक आपको इस प्लांट का जो एक तरह से बैकग्राउंड समझ आया होगा कि न्यूज़ में क्यों है और ये इसका अपीरियंस क्या है और ये इसका थोड़ा बॉटनिकल और ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद देखेंगे कि इसको ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं और इसकी क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इसको ट्री ऑफ लाइफ क्यों इसको बोलते हैं। तो बिकॉज ये क्या है कि जो ट्री है इसका जो अब ट्रंक जो हमने ट्रंक इसका डिस्कस किया था जो बैरल शेप था, उसका यूज़ क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर क्या करता है, स्टोर कर लेता है इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रंक में। देन दिस मेक्स दैम ट्रू लाइफ सेवियर ड्यूरिंग टाइम व्हेन वाटर इज स्केयर्स।
मीन्स आपने देखा होगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा आपको हार्श कंडीशन देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइवल के लिए क्या प्लांट क्या स्टोर एक तरह से जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो वाटर स्टोर करके रखते हैं या लॉन्ग रूट जो पेनिट्रेशन रखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर से वो अपने एग्जिस्टेंस को मीन्स बचा सकें, जैसे अपोन्शिया हो गया मीन्स जो नागफनी या इस तरह के जो डेजर्ट प्लांट हैं। तो इसमें ये देखा हमने कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ट्रंक है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए। और कब यूज़ करेगा उसको ये पर्टिकुलर प्लांट जो स्केयर कंडीशंस होंगी, हार्श कंडीशन होंगी पर्टिकुलर प्लेस पे। देन इसमें अब इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ कि बायोवाव जो ट्री है इसका क्या है, ये न्यूट्रिशियस फ्रूट तब भी देता है इवन जब ड्राइएस्ट ईयर होता है, मीन्स बहुत टाइम तक ड्राइएस्ट ईयर रहेगा वहाँ पे, तो उसके बाद भी ये कैसे होता है, न्यूट्रिशियस फ्रूट प्रोवाइड करते रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही इसको लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या हैं पर्टिकुलर प्लांट की। तो सबसे पहले बात करें कि यूजेस में कि बायोवाव जो ट्री है उसको यूज़ करते हैं फ्रेश और ड्राई दोनों फॉर्म में, और ये कैसा होता है, सुपर न्यूट्रिशियस होता है। स्पेशली जो इसका ड्राई फॉर्म है उसको नेचुरली डेवलप कर सकते हैं ब्रांच पे, और इसको कैसे सोल्ड करते हैं मार्केट में एज ए पाउडर। और एक इसका जो फूड होता है, जो फ्रूट होता है मीन्स वो एज ए सुपर फूड हम उसको वो वर्क करता है, और कंटेन करता है बहुत सारे वाइटमिन। मीन्स क्या क्या कंटेन करता है, वाइटमिन सी, ऑरेंज, देन ऑरेंज से भी ज़्यादा वाइटमिन सी इसमें कितना होता है, ऑरेंज से भी ज़्यादा रहता है। और पोटेशियम किससे ज़्यादा होता है, बनाना से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि बनाना में क्या होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है और ऑरेंज में विटामिन सी। बट इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये इनसे ज़्यादा अमाउंट में होता है इसके पास, पोटेशियम बनाना से ज़्यादा होती है और वाइटमिन सी ऑरेंज से ज़्यादा। देन इसके बाद जो इसका फ्रूट का जो फ्रूट्स है, लीव्स है, बार्क्स हैं और सीड्स हैं ट्री के, इस पर्टिकुलर प्लांट बाओवाव के, तो इस स्ट्रॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, और ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट में और रिड्यूस करने में फीवर के, और इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। देन इसके बाद जो इसका ऑयल इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ट्री के सीड्स से, तो उनका क्या है, वो फेवर्ड एक तरह से इंग्रेडिएंट होते हैं और नेचुरल स्किन केयर में भी यूज़ करते हैं और हेयर केयर में भी यूज़ करते हैं। मीन्स एक तरह से जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसमें भी इसका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है। देन इसके बाद इसका अगर सीड की बात करें तो ये कैसे, नेचुरल इंसेक्ट रिपीलेंट, मीन्स ये जो इंसेक्ट है उसको रिपीलेंट मीन्स उसको दूर भगाने का काम करते हैं, उनका सप्रेशन का भी वर्क करते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के सीड। तो होप है आपको यहाँ पे अच्छा से ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। अभी इसको एग्ज़ाम के लिए आप इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको याद कर सकते हैं कि इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, कम होता है, पोटेशियम बनाना से ज़्यादा होता है, नहीं होता है। और इसके साथ तो देख सकते हैं कि ये लाइफ सेवियर मीन्स ट्री ऑफ लाइफ कैसे है, और इसका कुछ बॉटनिकल जो बैकग्राउंड है और इसका जो जोग्राफिकल बैकग्राउंड है कि कहाँ का नेटिव प्लांट है, मेडागास्कर, मेनलैंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का, बिकॉज वहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशन है, तो उस तरह की कंडीशन में सर्वाइवल इसका ईजी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिक ट्रंक। तो इसके साथ हमने देखा पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, होप आपको याद रहेगा और आप इसको अच्छे से यूटिलाइज भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।